नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरसीएम न्यूट्रिशन नीड में। यदि आप भी अच्छी सेहत बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आज के हम वीडियो में चर्चा करेंगे न्यूट्रीचार्ज गेनर की और कोकोआ प्रो डाइट की, जिसके सेवन से आप अपने शरीर का प्राकृतिक तरीके से लीन मास मसल बढ़ाकर अपनी फिटनेस को अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे और अपना आत्मविश्वास लोगों को बढ़ाकर दिखा पाएंगे। आजकल मार्केट में कई प्रकार के जिम सप्लीमेंट चल रहे हैं, प्रोटीन पाउडर वगैरह चल रहे हैं। उनसे यूज करने से आमतौर पर ब्लड गाढ़ा हो जाता है और कई बार देखा गया है कि जिम में लोगों को अटैक आ जाता है और उनके स्पर्म काउंट भी कम हो जाते हैं। तो एक देसी बना हुआ फार्मूला मैं आपके सामने लेकर आया हूं और इसके बाद ओमेगा टैबलेट और मेन मल्टीविटामिन टैबलेट का भी मैं आपको बताऊंगा कैसे सेवन करना है इन तीनों का और आप कैसे शानदार बॉडी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये है न्यूट्रीचार्ज गेनर, ये है मेन मल्टीविटामिन, ये है बेज ओमेगा जो कि प्योर शुद्ध है। कोई इसमें मछली का तेल वगैरह नहीं डाला गया है, प्राकृतिक तरीके से प्राप्त हुआ ओमेगा इस टैबलेट में डाला गया है। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मेरी ही फ़ोटो है। जब मैं इन प्रोडक्टों को यूज करके अपने फिटनेस में सुधार ला सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। एक स्वस्थ और आकर्षक शरीर ही हम सबके मन में चाह होती है। कौन नहीं चाहता कि उसकी फिटनेस अच्छी हो। जब सामने किसी लोगों के सामने जाएं तो हमारी तारीफ अलग से हो, सामने वाला कहे कि इस बंदे की पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। यह हमारे आत्मविश्वास को जगाता है और कई तरह की गतिविधियों में सक्रिय रखता है। स्वस्थ शरीर हमें मानसिक रूप से भी सक्रिय रखता है। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि एक फिट शरीर आखिर किसे कहते हैं। तो इसका सबसे प्रचलित पैमाना है बीएमआई कहलाता है। तो बीएमआई समझने में बड़ा आसान है और यह ऊंचाई और वजन का अनुपात होता है। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं 18.5 अंडर वेट है, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले लड़के होते हैं उनकी बीएमआई 18.5 रहती है और देखने में वह हड्डी का ढांचा सा लगते हैं। इसके बाद 18.5 से लेकर 24.5 के बीच में यदि किसी की बीएमआई निकलती है तो वह ना ज़्यादा मोटा होता है और ना ज़्यादा पतला होता है। इसी के बाद आप लास्ट देख सकते हैं, जिस किसी पुरुष की बीएमआई 35 निकलती है तो आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि वह कितना मोटा होता है, उसका पेट निकला हुआ होता है और देखने में काफ़ी भद्दा लगता है। इसी तरीके से किसी महिला की बीएमआई 40 निकलती है तो वह खतरा वाली बात हो जाती है और वह देखने में भद्दी लगती है और काफ़ी मोटी हो जाती है और उनके घुटने काम नहीं करते हैं। यहाँ पर अंडर वेट की बात करें तो जिन लड़कियों की 16 बीएमआई निकलती है वह काफ़ी कमज़ोर होती हैं और जिनकी 16 से लेकर 18.5 के बीच में निकलती है तो वह काफ़ी फिट मानी जाती हैं और ना ज़्यादा मोटी कह सकते हैं और ना ज़्यादा उन्हें पतली कह सकते हैं। दूसरा पैमाना है शरीर में फैट का प्रतिशत। शरीर में आपके फैट कितना है इसको माप सकते हैं। शरीर में फैट का सही अनुपात होना भी ज़रूरी है, जैसा कि आप चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं कि फैट टू फिट, यानी कि एक मोटे लेवल से लेके एक फिट शरीर तक यहाँ पर आपको दिखाया गया है। इसके बाद तीसरा पैमाना है, सबसे अधिक ज़रूरी है मसल्स का सही अनुपात होना, कि हमारे शरीर में कितनी मात्रा में मसल्स का अनुपात सही है। इसके बाद हड्डियों का सही वजन भी स्वस्थ शरीर के लिए ज़रूरी है। कई बार देखा गया है कि बाहर का जंक फूड खा खाकर लोग मोटे तो हो गए हैं लेकिन उनकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं और हड्डियों का वजन भी कम हो गया है लेकिन फैट उनका बढ़ गया है। इसके बाद मेन की जो लड़के होते हैं, पुरुष होते हैं, उनकी बीएमआई नॉर्मल में 18.5 से लेकर 24.5 होनी चाहिए। फैट उनका 20 से 25% के बीच में होना चाहिए। मसल्स उनकी 45% से प्लस होनी चाहिए। तो इस तरह का एक बॉडी स्कैनर आता है जिसकी मदद से हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं और हमारे शरीर में पानी की मात्रा कितनी है, मेटाबॉलिक एज कितनी है, यानी कि लंबाई और वजन के अनुपात में हमारा शरीर किस उम्र का दिखता है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इस बॉडी स्कैनर मशीन के माध्यम से देखने को मिल जाएंगी। जब आप इस पर खड़े होते हैं तो इसमें आपकी सारी की सारी जांच सामने निकल कर आ जाती है। और लड़कियों का बीएमआई देखें और महिलाओं का तो 18.5 से लेकर 24.9 के बीच में एक स्वस्थ महिला का बीएमआई माना जाता है। फैट 25-30% होना चाहिए और मसल्स 36% होनी चाहिए। शारीरिक कमजोरी यानी वजन का कम होना एक बहुत बड़ी परेशानी है। कम वजन होना कई प्रकार की परेशानियों को साथ लाता है। सामाजिक स्तर पर विवाह में दिक्कत आती है। जब हम किसी लड़की या लड़के का संबंध लेकर सामने वाले के घर जाते हैं, मान के चलिए हम लड़के का संबंध देखने के लिए जाते हैं, तो हमें लड़की यदि ज़रूरत से ज़्यादा पतली मिल जाती है या ज़रूरत से ज़्यादा मोटी मिल जाती है तो हम उसे नापसंद करके वहीं पे वापस आ जाते हैं। ऐसा ही लड़कों के साथ होता है। यदि लड़का ज़्यादा पतला हो या ज़्यादा मोटा हो तो कोई भी लड़की उसे अपना जीवन साथी बनाना पसंद नहीं करेगी। तो इसीलिए
आपको कहा गया है कि न्यूट्रीचार्ज गेनर के बारे में बता रहे हैं कि इसके सेवन से आपकी सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब कोई पतला व्यक्ति होता है तो प्रोफेशनल परेशानियों का भी उसको सामना करना पड़ता है। उसके स्टाफ वाले भी उस पर हमेशा हावी रहते हैं और उसमें एक अजीब सा डर बना रहता है। सब लोग उसे पतला पापड़ कहकर चिढ़ाते हैं और उसका मजाक बनाते रहते हैं। हमेशा वह 4 लोगों के बीच में असहजता महसूस करता है। उसके आत्मविश्वास में गिरावट आती है और वह हीन भावना महसूस करता है। और अक्सर देखा गया है ऐसे लोग हमेशा अकेला रहना पसंद करते हैं। आसपास वालों से ताने मिलते रहते हैं। थकान और कमजोरी, कार्य क्षमता में कमी रहती है। हार जाने या असफल हो जाने का डर रहता है। शारीरिक कमजोरी अवसाद को बढ़ाती है और अकेलेपन का न्योता देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसे लोग हमेशा अकेले रहना पसंद करते हैं क्योंकि लोग उनका मजाक बनाएंगे 4 लोगों के बीच में बैठेंगे तो। कमज़ोर शरीर के कारण कई बार उचित अवसर भी हाथ से निकल जाते हैं। अक्सर देखा गया होगा, यदि आप किसी जॉब कर रहे हैं और वहाँ पर कोई वजन उठाने वाली बात आती है तो आपके ऑफिस के स्टाफ आपके शरीर को देखकर आपका मजाक उड़ाने लगते हैं और आपका बॉस भी कहता है इसके भरोसे ये काम नहीं होगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे शरीर में ताकत होने के बावजूद भी कई बार उचित अवसर भी हमारे हाथ से निकल जाते हैं और हम हीन भावना अपने आप में महसूस करने लगते हैं कि काश अगर मेरा शरीर थोड़ा फिट होता तो आज मैं ये अवसर अपने हाथ से नहीं जाने देता। भारत में विश्व के सबसे ज़्यादा अंडरवेट लोग रहते हैं। जी हाँ, भारत में 40% लोग मोटापे का शिकार हैं। बाकी के 60% लोग अपने शरीर से परेशान हैं। उनका कमज़ोर शरीर इतना है कि वह कई तरह के सप्लीमेंट या न्यूट्रिशन भी लेते हैं लेकिन उनके शरीर की ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज गेनर आपको एक बिजनेस का गेनर माना गया है। यदि आप इसकी ट्रेनिंग अच्छे से लेते हैं और लोगों को शेयर करते हैं और उनको सजेस्ट करते हैं इसे खाने के लिए तो उनका वजन तो बढ़ता ही है, आत्मविश्वास बढ़ता है, लीन मास बढ़ता है और वो हमेशा आपकी तारीफ़ करेंगे कि भाई साहब आपने मेरी ज़िंदगी बदल दी और आपने मुझे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि इससे मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई। अब इससे क्या होता है, कमज़ोर शरीर से ख़राब बाल और त्वचा भी ख़राब होती है, बार बार बीमार पड़ जाते हैं, हमेशा थके रहना। न्यूट्रीचार्ज गेनर आपकी पूरी तरीके से आपकी थकावट को कम करता है। अनियमित मासिक धर्म और इनफर्टिलिटी, यानी कि जिन लड़कियों को मासिक धर्म आता है और फर्टिलिटी के दौरान जो अंडों का निर्माण होता है, जो अंडे होते हैं, यह बच्चा पैदा करने में सहायक होते हैं, ओवुलेशन का टाइम जिसे बोलते हैं। तो यदि जो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है और उन्हें अनियमित मासिक धर्म और इनफर्टिलिटी की समस्या है तो वो भी इससे दूर हो जाती है इसके सेवन से। अब नपुंसकता, यानी कि जो लड़के कमज़ोर हैं तो उनका स्पर्म काउंट भी लो होगा। उनका स्पर्म काउंट लो होगा तो वो उनकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रहेगी और शादी के बाद हमेशा वह अपनी पत्नी से कटे कटे से रहेंगे और हमेशा अपने आप में बुरा महसूस करेंगे क्योंकि ऐसे व्यक्ति जल्दी स्खलित हो जाते हैं। तो यदि इसका यूज करते हैं तो आपकी सेक्सुअल पावर में भी सुधार आता है। समय से पहले पूर्व बच्चे का जन्म, कई लड़कियां इतनी पतली होती हैं कि उनका गर्भधारण तो हो जाता है लेकिन समय से पहले वह अपने बच्चे को जन्म दे देती हैं। कारण क्या है, उनकी कोख उस बच्चे के वजन को साधने में असमर्थ रहती है क्योंकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला। उन्होंने अपने प्रॉपर न्यूट्रिशन के बारे में जानकारी डॉक्टर से नहीं ली, सही डॉक्टर से सलाह नहीं ली या अच्छा खान पान उन्होंने अपने समय नहीं किया और उनकी शादी हुई तो उनके शरीर में न्यूट्रिशन की कमी थी। तो न्यूट्रीचार्ज गेनर यदि आप अपनी बच्चियों को खिलाते हैं तो उनके प्रेग्नेंट होने के बाद उनका बच्चा समय से पूर्व जन्म नहीं लेगा। कई बार देखा गया है कि समय से पूर्व होने वाले प्रीमेच्योर बेबी को एसएनसीयू में कांच में रख दिया जाता है और हमेशा पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारा बच्चा एसएनसीयू से कब बाहर आएगा, कब हमारा बच्चा हमारे हाथों में आएगा। तो इस डर से बचने के लिए आपको न्यूट्रीचार्ज गेनर अपनी बच्चियों को खिलाना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको खिलाना चाहिए ताकि उनके बेबी का विकास, उनके बेबी की हेल्थ अच्छे से बन सके। तो ये एक गर्भवती महिला के लिए भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि हड्डियों का खोखलापन, बाजार के जंक फूड खाकर यदि आपका फैट बढ़ा हुआ है, आप हैवी लग रहे हैं तो अक्सर देखा गया है आपके घुटनों में दर्द बैठ जाता है। कारण क्या है, हड्डियों का खोखलापन, आपकी हड्डी अंदर से खोखली हो जाती हैं। इसके बाद वजन बढ़ाने के सही तरीकों को जानना जरूरी है। तो गलत तरीके से फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होता है। यदि आपकी पाचन क्रिया अच्छी है और बाजार का आप तला हुआ खाते हैं, जंक फूड खाते हैं तो आप अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा जब आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे और
फालतू के इलाज के कराने के लिए डॉक्टर के पास पूरा का पूरा पैसा, अपनी जीवन की कमाई वहाँ पर रख देंगे कि मुझे ठीक कर दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यदि आप जिस डाल पर बैठकर उसी डाल को काटेंगे तो आपको परिणाम बेकार ही मिलेंगे, अच्छे नहीं मिलेंगे। सही न्यूट्रिशन, व्यायाम और जीवन शैली में बदलाव कर हम मनचाहा परिणाम पा सकते हैं। वजन में बढ़ोतरी इस तरह होनी चाहिए कि लीन मास बढ़े, यानी फैट के बिना शरीर का वजन बढ़े। वजन में बढ़ोतरी आपकी पर्सनालिटी में निखार लाए और जहाँ पर आप जाएं तो आपकी तारीफ हो कि इस बंदे की पर्सनालिटी अच्छी है। भाई क्या खाते हैं आप, हमें भी बताइए। कार्बोहाइड्रेट्स जरूरी है ताकि एनर्जी के साथ वजन में बढ़त हो। आहार जिसमें प्रोटीन का समावेश हो ताकि आपका लीन मास बढ़े, फैट ना बढ़े। पोषण के जानकार 1 महीने में लगभग 2 से 3 किलो को बढ़त या घटत को ही ठीक मानते हैं। यदि आपका वजन 1 महीने में 2 किलो बढ़ रहा है, 3 महीने में 3 किलो या 4 किलो तक बढ़ रहा है तो वह सही अनुपात में बढ़ रहा है। एकदम से ज़्यादा वजन बढ़ना या घटना भी अननेचुरल माना जाता है और किसी न किसी बीमारी, गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। यदि आप रोज़ाना 500 कैलोरी का डाइट लेते हैं तो आपको 7 दिन में 500 ग्राम वजन बढ़ने को देखने को मिलेगा। उचित तरीके से वजन बढ़ाने में सहायक न्यूट्रीचार्ज गेनर, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। यह 17 गुणकारी हर्बल औषधियों से भरपूर है। इसमें अश्वगंधा, शतावरी, आंवला, खजूर, पीपल, काली मिर्च, शहद, घी, बादाम, ये सारी की सारी देसी चीज़ मिली हुई हैं। इन चीज़ों के निर्माण से यह बना है। अब कई लोग कहते हैं कि सारी की सारी देसी चीज़ें हम घर पर खा सकते हैं, अपना शरीर बना सकते हैं, लेकिन हमको नहीं पता कि उनका सही प्रोपोर्शन क्या है, यानी कितनी मात्रा में हमको लेनी है, हमको नहीं पता है। तो इसीलिए यह न्यूट्रिशन सप्लीमेंट बनाया गया है ताकि हम इसको सही मात्रा में लेकर अपने शरीर का विकास कर सकें। अब इसमें आता है पाइन बार्क। पाइन बार्क में पाए जाने वाला पिक्नोजिनोल एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो मसल्स में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। पाइन बार्क में पाए जाने वाला पिक्नोजिनोल पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो मसल्स में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। अब इसके लाभ क्या हैं? यह मांसपेशियों में पीड़ा होती है उसको कम करता है, यानी कि जिम के बाद आने वाले बच्चों के शरीर में अक्सर मसल्स में दर्द वगैरह होता है, उसको कम करता है। मधुमेह, कानों में खनखनाहट, सूजन, दमा, दर्द, स्तंभन दोष, दृष्टिपटल विकृति, कई सारी समस्याओं में यह लाभ पहुंचाता है। इसके बाद आती है बारी बेथानिया सोमिफेरा, यानी कि अश्वगंधा। अश्वगंधा शरीर में फुल प्रोटीन को बढ़ाता है और शरीर का वजन बढ़ाता है। अश्वगंधा के 7 लाभ हैं। तनाव और चिंता से राहत मिलती है। अश्वगंधा शायद आपने तनाव मुक्ति के लिए जाना जाता है। रक्त शर्करा और वसा को कम करता है। मांसपेशियों और ताकत को बढ़ाता है। महिलाओं में यौन प्रक्रिया सुधार लाता है। पुरुषों में प्रजनन क्षमता और टेस्टोस्टेरोन स्तर को बढ़ाता है। फोकस और मेमोरी को तेज करता है। हृदय स्वास्थ्य का समर्थन करता है। यानी कि आप देख सकते हैं अश्वगंधा खाने के कितने फ़ायदे हैं जो कि इसमें डाला गया है। अश्वगंधा, इसके एक स्कूप में, न्यूट्रीचार्ज गैनर में एक प्लास्टिक की चम्मच निकलती है जैसे स्कूप बोलते हैं, उसमें 20 ग्राम गैनर बनता है और उसे हम जब यूज करते हैं तो 1200 mg अश्वगंधा हमारे शरीर में पहुंच जाता है। जबकि मार्केट में हिमालय की टैबलेट चल रही हैं और कई टैबलेट चल रही हैं अश्वगंधा की, जिनमें सिर्फ एक टैबलेट में 250 mg अश्वगंधा है। तो ये हमारा सबसे अच्छा गैनर है जहाँ पर हमको ये सही अनुपात में मिल जाता है। इसके बाद बारी आती है शतावरी की। शतावरी शारीरिक शक्ति बढ़ाने और तनाव कम करने के साथ एंटी एजिंग गुणों के लिए भी जाना जाता है। यह मासिक धर्म संबंधी विकारों में सहायक है और गर्भाशय टॉनिक के रूप में कार्य करता है। यह स्तन विकास को बढ़ाता है और हार्मोनल संतुलन को नियंत्रित करके स्तन के दूध के उत्पादन को बढ़ाता है। शतावरी पुरुषों के लिए भी फायदेमंद है क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर में सुधार करती है। यह मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि यह रक्त शर्करा के स्तर को प्रबंधन करने में मदद करता है। यानी कि शतावरी लेडीज़ों के लिए भी बहुत अच्छा विकल्प है और पुरुषों के लिए भी। इसके बाद बारी आती है अंगूर की। अंगूर शरीर में दुर्बलता दूर करने के साथ विटामिन और मिनरल का अच्छा स्रोत है। इनमें दिल की सेहत के लिए रेसवेराट्रोल नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। रेसवेराट्रोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जिनमें सूजन को कम करने वाले एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो न्यूरो
डीजेनरेशन को रोकने में मदद कर सकते हैं। यह दिमाग में खून को बहने में भी मदद करता है। मैग्नीज, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे खनिजों की मौजूदगी से दिमागी स्वास्थ्य में सुधार करता है। अंगूर का भी आपने एक प्राकृतिक गुण देख लिया कि किस काम में यह आता है। इसके बाद बात करते हैं बादाम की। बादाम न्यूट्रिशन से भरपूर नट है और कई रिसर्च इसे बेहतर फैट और शारीरिक शक्ति के लिए एक अच्छा स्रोत मानते हैं। बादाम खाने के क्या फ़ायदे हैं? बादाम में विटामिन ई पाया जाता है और यह एंटीऑक्सीडेंट सेल डैमेज को रोकने में मदद करता है। हेल्दी फैट बढ़ाता है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर है। बादाम अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। बादाम खाने से ख़राब कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। अब बात आती है खजूर की। खजूर शरीर को मजबूत बनाने के साथ ये आयरन का भी अच्छा स्रोत है। खजूर के 6 फायदे हैं खाने से। हड्डियों को बनाता है मजबूत, पोषक तत्वों से है भरपूर। खजूर हड्डियों को मजबूत बनाता है, तनाव से राहत दिलाने में मददगार है, पाचन के लिए फ़ायदेमंद है, वजन घटाने के लिए मददगार है, त्वचा के लिए लाभदायक है और डायबिटीज़ मरीजों के लिए काफ़ी गुणकारी है। इसके बाद बारी आती है गोछुरा की। यह यौन शक्ति में सुधार लाता है। गोचरा या गोखरू से सिर में दर्द में राहत मिलती है। दमा पेशेंट के लिए काफ़ी लाभकारी है। पाचन तंत्र को सुधार करता है, दस्त से निजात दिलाता है, पेशाब संबंधी विकारों को दूर करता है, गर्भाशय और यूट्रस दर्द में आराम दिलाता है। गोखरू पुरुषों में लो स्पर्म काउंट होते हैं उनको बढ़ाता है। जिन पुरुषों के स्पर्म काउंटों में कमी आ गई है तो उनको भी यह बढ़ा देता है। इसके बाद बारी आती है इलायची की। इलायची भूख को बढ़ाती है और भोजन के पाचन और अवशोषण को बेहतर बनाने में मदद करती है। कई बार आपने देखा होगा कि कमज़ोर लड़के या लड़कियां खाना तो खूब खाते हैं, भूख उनकी अच्छी होती है, लेकिन उनके शरीर में लगता नहीं है। कारण ये होता है कि हमारे शरीर में यदि कभी गंदगी लग जाती है तो हम उसे पानी से धोने के बाद ही संतुष्टि महसूस करते हैं। उसी तरह से इलायची का एक अलग ही गुण है। यह शरीर से उन विषैले कीटाणुओं या विषैले कीड़ों को मार देती है जो हमारे खाने से प्राप्त करके एनर्जी अपने आप में लगा देते हैं, ना कि वह शरीर को एनर्जी देते हैं। तो इन ऐसे कीटाणुओं को, इस ऐसे कीड़ों को मारकर खाने से प्राप्त एनर्जी को अवशोषित करके हमारे शरीर को यह लाभ पहुंचाती है। मुंह के छालों में लाभकारी है, संक्रमण से बचाए रखती है, मुंह में बदबू नहीं आने देती है। इसके बाद बारी आती है पाइपर यानी कि पिपली। यह हमारे शरीर के लिए कई पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी बढ़ाने में मददगार होती है। इसके फ़ायदे क्या हैं? कब्ज से लेकर नींद न आने तक की समस्याएं दूर करने में लाभदायक है। पीपली ऐसे करे सेवन। कब्ज की समस्या होने पर पीपली की समस्या में भी गुण कर सकते हैं। खांसी के लिए, अपच के लिए, नींद न आने की समस्या के लिए, मोटापे से निजात के लिए तो इसमें पीपल भी डली गई है। इसके बाद आती है काली मिर्च। काली मिर्च एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ शरीर में न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण में बेहद सहायक है। काली मिर्च में मौजूद यौगिक शरीर की सूजन को कम करने में मददगार होते हैं। इससे एलर्जी, अस्थमा, अर्थराइटिस समेत कई बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। साथ ही मौसमी एलर्जी से काफ़ी हद तक राहत मिलती है। ब्रेन के लिए लाभकारी है। काली मिर्च को हमारे दिमाग के लिए बेहद फायदेमंद माना जा सकता है। इसके बाद आता है कदली यानी कि केले का पाउडर। यह ताकत से भरपूर होता है और इसका पाउडर कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स का एक अच्छा स्रोत है। केले का पाउडर खाने से क्या होता है? केले के पाउडर का उपयोग बेबी फूड में वजन बढ़ाने के लिए किया जाता है क्योंकि इसका प्राकृतिक वजन बढ़ाने वाला होता है। पाचन में सुधार। केले पाचन क्रिया में सुधार लाते हैं। चयापचय के निर्माण में मदद करते हैं। यह आसानी से पचने योग्य हैं और नियमित केले के विपरीत बच्चों को ठंड का कारण नहीं बनता है। इसके बाद आती है सेब की बारी। इसमें सेब का रस डाला गया है। सेब का रस सेहत के लिए फ़ायदेमंद भंडार है और शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। सेब का रस एंटीऑक्सीडेंट तनाव को कम करता है, वजन प्रबंधन में मदद करता है। सेब का रस कैंसर से राहत दिलाता है, मधुमेह वाले रोगियों के लिए अच्छा है। विटामिन पेंटोथेनिक एसिड है और मिनरल्स कॉपर है। अस्थमा में भी यह निजात दिलाता है। इसके बाद बारी आती है जीरा की। इसमें जीरा भी डला है, भूख को बढ़ाता है, पाचन क्रिया को बढ़ाता है। जीरा खाने के क्या क्या उपयोग हैं आप देख सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करने से लेकर वजन को कंट्रोल करने तक जीरा खाने से मिलते हैं गजब के फ़ायदे। बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की समस्या है उनके लिए जीरा किसी वरदान से कम नहीं है। वजन को कम करने में मददगार, पाचन क्रिया को बढ़ावा और सूजन को कम करता है। अनिद्रा का भी यह सटीक उदाहरण है।
इसके बाद बारी आती है अदरक की, जो कि इसमें डला हुआ है। अदरक सेहत के लिए उत्तम होने के साथ सूजन रोधी के कारण शरीर को स्वस्थ रखता है। अदरक सर्दियों में अदरक के क्या क्या फ़ायदे होते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, आपको बीमार नहीं होने देगा कभी, सर्दी खांसी से राहत दिलाता है, फैटी लीवर के लिए अच्छा है, कब्ज से छुटकारा, कैंसर के लिए भी यह उपयोग किए जाने वाला औषधियों में से एक है। इसके बाद बारी आती है आंवला की। आंवला विटामिन सी का स्रोत है, यह कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में मदद करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है। आमतौर पर आंवले का सेवन बालों को काला घना बनाने के लिए किया जाता है। मधुमेह पर नियंत्रण, वजन घटाने में मददगार, महामारी नियमित रखे, पीरियड टाइम पे आएगा, जिन लड़कियों का पीरियड साइकिल बिगड़ गया है, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, हृदय संबंधी समस्याओं से राहत दिलाता है। घी भी इसमें डला हुआ है। घी की उचित मात्रा सेवन में शरीर के ऊतकों तथा बॉटनिकल्स और अन्य पोषक तत्वों को पहुँचाने में मदद करता है। घी त्वचा को देता है पोषण, नमी देता है, फटे होठों के लिए कारगर, त्वचा को बनाता है चमकदार, त्वचा को बनाता है स्मूथ, बालों को बनाता है सॉफ्ट एंड शाइनी। शहद इसमें मिला हुआ है। शहद कार्बोहाइड्रेट्स का प्राकृतिक स्रोत है और शरीर को तुरंत एनर्जी प्रदान करता है। खांसी कम करने में मददगार है, हृदय स्वास्थ्य में सुधार करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है, बेहतर नींद के लिए अच्छा है, वजन घटाने के लिए कारगर है, स्किन को मुलायम रखता है। न्यूट्रीचार्ज प्रो डाइट में इतने सारे गुण आपको मैंने बता दिए, 17 लाभकारी औषधि डली हुई हैं और उनके गुण भी बता दिए, लेकिन ये सारे के सारे हम उचित मात्रा में नहीं ले सकते और इसमें ये डले हुए हैं। तो इसका सेवन करने से हमारा शरीर सुदृढ़, मजबूत और लीन मसल्स के साथ अच्छी फिटनेस बनकर तैयार देता है। इसके साथ यदि आप कोकोआ प्रो डाइट लेते हैं तो 5 महीने में आपका गारंटी से 7-8 किलो वजन बढ़ जाता है और वह लीन मास मसल के साथ बढ़ता है। लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। इसमें एक स्कूप में 15 ग्राम प्रोटीन मिलेगी, 1200 mg अश्वगंधा, 1000 mg शतावरी, 800 mg गोक्षरू और 1200 mg कदली का पाउडर, जो एनर्जी से भरपूर है। बाजार में जो एंडूरा मास जैसे प्रोडक्ट चल रहे हैं जिनमें सिर्फ 3 ग्राम प्रोटीन है, अश्वगंधा, शतावरी और गोक्षरू कुछ नहीं है, जबकि हमारे कोकोआ प्रो डाइट और कोकोआ प्रो डाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर 1-1 चम्मच खाने से दूध में मिलाकर भी ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं। पानी में आपको 1 चम्मच गेनर और 1 चम्मच प्रो डाइट डालनी है और इसको अच्छे से घुमा के मिला के मिक्सर में या शेकर में मिला लेना है। इसके बाद आप इसको सेवन कर सकते हैं और यदि आप दूध में ले सकते हैं तो दूध में भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही आपको मल्टीविटामिन, मैन और ओमेगा दोनों साथ में लेने हैं और दिन में एक ही बार लेने हैं ये। तो इन सबको दोनों को मिलाने से हमको एनर्जी काफ़ी मिलती है और सुदृढ़ शरीर आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। तो आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी? मुझे ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आप आगे का वीडियो मैन मल्टीविटामिन और ओमेगा पर चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला वीडियो मैं लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। जय हिंद, जय भारत, जय RCM।